बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज बात करेंगे जोड़ों के दर्द की। इंसान बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, अगर उसको जॉइंट पेन हो जाए, जोड़ों में दर्द हो जाए तो ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए। वो अजीब सी ऐसी कैफियत में चला जाता है जैसे बहुत ही बेजार ज़िंदगी हो। तो जोड़ों की दर्दें बाज़ लोगों को तो बहुत छोटी उम्र में शुरू हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों एक औरत, उसकी उम्र 40 साल भी नहीं थी, तो उसकी एड़ियों में बहुत दर्द था, बहुत ही। वो कहती जब मैं उठती हूँ तो वो ज़मीन पे पाँव रखती हूँ तो बहुत शदीद दर्द होता है, फिर चलने फिरने के साथ साथ आहिस्ता 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 वो दर्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही हैरानकुन बात है कि इतनी छोटी उम्र में, जो 60 70 80 90 साल की उम्र में ये दर्दें इस किस्म की होती हैं, जो आपको 40 साल 50 साल की उम्र में लग जाती हैं। तो इसकी 2 3 नाज़रीन वजूहात हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हेल्थ की हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, तो जोड़ों के दर्द की 2 3 वजूहात कौन सी हैं? पहली वजह यह है हमारी ग़िज़ा। दूसरी वजह यह है हमारे दुख, गम और हमारे मसाइल। तीसरी वजह यह है कि हमारी जिस्म में कैल्शियम का और विटामिन डी का, विटामिन D3 का कम हो जाना, विटामिन ए की कमी हो जाना, विटामिन्स की कमी। अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारी हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे अंदर, हमारे हर जॉइंट के अंदर एक लेसदार मादा होता है, जो कमी, उस मादे की कमी की वजह से हमारे जॉइंट जो हैं आपस में रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं। और जब ये रगड़ खाना शुरू हो जाए तो फिर इनमें सोजिश पैदा हो जाती है, और जब सोजिश पैदा हो जाए तो परमानेंट दर्द आपके वहाँ समा जाती है। तो लिहाजा दर्दों से निजात के लिए आपको ये बहुत ही अहम मशवरा दे रहा हूँ कि आप अपने खानों को मुतवाज़न करें। देखिए, जो हमारे खाने हैं उनमें एक चीज़ बता रहा हूँ, अदरक। अदरक का सालन के अंदर इस लाजमी इस्तेमाल किया करें, लाजमी। ये हमारे खून को हीट अप रखता है और हमें जोड़ों की दर्दों की तरफ नहीं जाने देता। इसके फ़ायदे तो बेशुमार हैं, लेकिन अदरक की एक मखसूस मिकदार अपने सालन में ज़रूर डाला करें, ज़्यादा नहीं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है। यह हमारे मैदे को भी ठीक रखता है और हमारे जॉइंट पेन को भी ख़त्म करता है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि पानी की कमी, जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। खाना खाने से पहले, खाना खाने के 1 घंटा बाद, खाना खाने से आधा घंटा पहले और 1 घंटा बाद आप जितना मर्ज़ी पानी पिएं। खाना खाने के दौरान पानी हरगिज़ ना पिएं। ये बात नोट कर लें। जोड़ों में पेन की वजह जो अभी ताज़ा तरीन तहकीक हुई है कि हम पानी, बाज़ लोग तो ठंडा पानी पिए जाते हैं खाने के दौरान, ठंडा यख। तो बिल्कुल आपको मशवरा दे रहा हूँ कि सर्दियों में आपने गर्म पानी पीना है, उबाल कर गरम गरम, नीम गरम। और गर्मियों में आप ताज़ा पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिनको पेन है, जो इस वक्त मरीज़ हैं, और जिनको नहीं, वो भी ऐसे ही यही फार्मूला इस्तेमाल करें, कभी ज़िंदगी में पेन नहीं होगी। बाकी अगर कोई शख्स कहता है कि सारी एहतियातें करने के बावजूद, सब कुछ किया लेकिन फिर भी दर्द नहीं जा रही, सोजिश, चूँकि जोड़ों के अंदर सोजिश अपना मकाम बना लेती है, अपना घर बना लेती है और फिर वो जाती नहीं है, तो मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, बहुत ही पेचीदा बातों में नहीं जा रहा। तो उसके लिए
मेडिसन मार्केट से भी बेतहाशा मिलती हैं, बहुत हजरात लोगों ने बनाई भी हुई हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक नेचुरल मेडिसन जो कि 27-28 जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है, वो यकीन मानिए कि इतने अज्जा के साथ वो एक ऐसा असर रखती है, आपके मैदे को ठीक करती है, आपके जोड़ों की दर्द को ठीक करती है, आपके दिमाग को सही करती है, जिगर के फाल को दुरुस्त करती है, खून बनने की रफ्तार को बढ़ाती है। और लिख लीजिएगा, अनीमिया एक मर्ज़ है, खून की कमी जिसे कहते हैं। खून की कमी जिस्म में हो जाए तो फिर भी आदमी का बेड़ा गर्क हो जाता है, बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, बेशुमार। खून कहते हैं जी, कब्ज़ जो है उम्मुल अमराज है। मैं कहता हूँ खून की कमी उम्मुल अमराज है। कब्ज़ तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी जो उम्मुल अमराज है वो खून की कमी है। इंसान के अंदर खून की कमी होना ये ऐसे ही है जैसे किसी दरख्त को पूरा पानी ना मिले और वो सूखना शुरू हो जाए या वो फल ना दे। आपने देखा होगा कई दरख्त फल नहीं देते, वो हरे भरे होते हैं लेकिन फल की कमी होती है, फिर उसको खाद डाली जाती है, खाद डालने से वो फल देना शुरू हो जाता है। यही हाल इंसान का है कि अगर उसके जिस्म को के अंदर लवाजमात पूरे ना हों, वो दिखाई तो सही देता है लेकिन वो फल नहीं देता। उससे कोई बात करो तो वो कहता हो मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरा ये है, मेरा वो है, 70 बीमारियां वो गिना देता है, लेकिन शक्ल सूरत से वो ठीक लगता है। तो लिहाजा नाजरीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पानी की कमी ना होने दें जिस्म में। अदरक का इस्तेमाल, ये नहीं है कि अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह है नाजरीन। जितना सालन में डालते हैं अपने सालन में अदरक डाला करें, थोम डाला करें, लहसुन जिसे कहते हैं, और उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा भी लाजमी डाला करें। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ीरा जो है आपके जिस्म में खून की कमी नहीं होने देता, खून बनाने में बहुत मददगार साबित है क्योंकि इसके अंदर फुलाद मौजूद है। उसके बाद जो लहसुन है, लहसुन जो है आपको बेशुमार बीमारियों से, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो है मिकदार वो बढ़ने नहीं देता, आपकी खून की नालियों में खून जमने नहीं देता। फिर अदरक है, ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, और लेकिन इसका इस्तेमाल उतना ही करें जितना कि काम हम सालन पकाते वक्त करते हैं, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो इसके अलावा पानी आपने खाने के दौरान नहीं पीना, कतई नहीं पीना। अगर किसी को हिचकी आ जाए तो बल्कि ये बहुत अच्छा पैरामीटर है कि जब किसी को हिचकी आती है तो इसका मतलब वो खाना स्पीड से खा रहा है 100%। तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, वो खाना आहिस्ता आहिस्ता खाए और खाना कम खाए। मैं सच कह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स खाना कम खाना शुरू कर दे तो जोड़ों की दर्द वैसे ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन खाना ज़्यादा खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से उसका वेट बढ़ता है। जब वेट बढ़ता है तो उसके जोड़ों की दर्द होने का ख़तरा है। तो लिहाजा आप ये छोटी सी चंद एहतियात करके, और अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं मैंने लाजमी एहतियातें नहीं करनी, एहतियातों के बावजूद मैं ठीक नहीं हो रहा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और व्हाट्सअप 2000 रुपये की मेडिसन है। 2000 की मेडिसन जब आप एक माह खाते हैं तो वो सोजिश जो जोड़ों के अंदर है, वो जो लेसदार मादा है वो बनना शुरू हो जाता है, सोजिश ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, आपका जिस्म एक्टिव होना शुरू हो जाता है, खून की रवानी बढ़ जाती है। खून जब पूरे जिस्म में पहुंचता है, दिमाग में पहुंचता है, तो इंसान चुस्त हो जाता है और फिर वो फील करता है कि मैं अब बड़ा बेहतरीन फील कर सकता हूँ। ये जोड़ों की दर्द नाज़रीन किसी शख्स को भी लग सकती है, कोई वकील है, जज है, डॉक्टर है, किसी को भी लग सकती है और वो उतना ही परेशान होता है। आप ये ना समझा करें किसी डॉक्टर को लगी तो परेशान नहीं है। अभी पिछले दिनों एक MBBS डॉक्टर थी, तो मैंने देखा, यकीन मानिए कि उसका इतना वज़न बढ़ा हुआ और उठने से कासल है MBBS, लेकिन एहतियात ज़रूरी नहीं कि MBBS भी एहतियात नहीं करेगा तो वो भी मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। ठीक है, तो एहतियात सब के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा खाना ना खाएं और पानी खाने के दौरान बिल्कुल ना पिएं। तो अगर कभी हिचकी आ जाए तो एक आध घूंट लेना पड़े तो ले लीजिए,
तो हिचकी आने का मकसद ही ये होता है कि आप खाना स्पीड से खा रहे हैं, तो आपने अपनी स्पीड को कम करना है खाने की, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाते हैं। तो लिहाजा आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि